प्यार, कभी-कभी ये एक बहुत ही उलझे हुए रेलवे नेटवर्क जैसा नहीं लगता? सोचिए, जहां हर नजर एक सिग्नल हो और हर शब्द एक ट्रैक बदल सकता हो। आज हम एक ऐसी ही कविता को समझने की कोशिश करेंगे जो प्यार के इसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को रेलवे की भाषा में बताती है। चलिए इस अनोखे सफर पर निकलते हैं। पर सोचने वाली बात तो ये है कि लोहे की पटरियों और ठंडे बेजान सिग्नलों की भाषा एक धड़कते हुए दिल के अनकहे दर्द को इतनी इतनी खूबसूरती से कैसे बयां कर सकती है? इसका जवाब पता है, इसी कविता की लाइनों में छिपा है। तो चलिए सुनते हैं वो कविता जो इस पूरी पहेली की जड़ है। जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसका हर शब्द एक सिग्नल है और हर लाइन एक अधूरी रह गई यात्रा। हमारा इश्क भी एनएक्स सिस्टम जैसा रह गया। हमने जीएन बटन तो दबाया, पर तूने यूएन बटन कभी प्रेस ही नहीं किया। हमारे मिलन का रूट कभी सेट नहीं हो पाया। हमने तो धड़कनों का रीले तेरे नाम पर पिकअप किया था। सोचा था मोहब्बत के ब्लॉक सेक्शन में लाइन क्लियर मिलेगा, पर तूने तो जज्बातों का पॉइंट ही कहीं और रिवर्स कर दिया। और हमारा प्यार होम सिग्नल पर ही इंतजार करता रह गया। वाह, है ना कमाल की? अब इस कविता के इमोशनल कोड को क्रैक करने के लिए हमें पहले रेलवे सिग्नलिंग के इन शब्दों को समझना होगा। तो चलिए एक एक करके इन टेक्निकल टर्म्स के पीछे छिपे मतलब को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहला शब्द है एनएक्स सिस्टम। ये बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड रेलवे कंट्रोल सिस्टम है। सोचिए, ऑपरेटर बस 2 बटन दबाता है, एक एंट्री पॉइंट का और एक एग्जिट पॉइंट का, और बस पूरी ट्रेन का रास्ता सेट हो जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी रिश्ते की पहल करना, एक इरादा और एक मंजिल तय करना। और इसी सिस्टम में होते हैं जीएन और यूएन बटन। जीएन यानी ग्रांट नॉर्मल बटन, जो रास्ते के सिग्नल को हरी झंडी देता है, और यूएन यानी अनग्रांट नॉर्मल बटन, जो उसे कैंसिल या रिजेक्ट कर देता है। आसान भाषा में कहें तो हाँ और ना, एक प्रपोजल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने जैसा। अब आते हैं रिले पर। यह एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है जो सर्किट को ऑन और ऑफ करता है। रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम में ना इसकी लगातार टिक टिक की आवाज बिल्कुल एक मैकेनिकल दिल की धड़कन की तरह लगती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी खास को देखकर हमारा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। फिर है ब्लॉक सेक्शन। ये पटरी का वो हिस्सा होता है जो सिग्नलों से प्रोटेक्टेड रहता है। इसका एक ही मकसद होता है, ये पक्का करना कि उस हिस्से पर एक समय में सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेन हो। ये एक बिल्कुल सेफ और प्राइवेट रास्ता है, एक एक्सक्लूसिव रिश्ते की तरह जो सिर्फ 2 लोगों के लिए होता है। पॉइंट, ये पटरियों पर लगा वो मैकेनिकल स्विच है जो ट्रेन को एक लाइन से दूसरी लाइन पर भेजता है। यही वो चीज है जो ट्रेन की दिशा और उसकी मंजिल दोनों को बदल देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जिंदगी में लिया गया एक फैसला हमारे रिश्तों की पूरी दिशा ही बदल देता है। और आखिर में होम सिग्नल। ये किसी भी स्टेशन जैसे जरूरी जोन में एंटर करने से ठीक पहले का सबसे आखिरी सिग्नल होता है। और अगर ये सिग्नल लाल है तो इसका मतलब है सफर यहीं पर खत्म, मंजिल से ठीक पहले एक फुल स्टॉप। तो अब जब हम इन सारे शब्दों का मतलब समझ गए हैं, है ना, ये कोड को समझने की चाबियां अब हमारे पास हैं। तो चलिए वापस उस कविता पर लौटते हैं और देखते हैं कि ये एक टूटे हुए दिल की कहानी असल में कहती कैसे है। हमारा इश्क भी एनएक्स सिस्टम जैसा रह गया। हमने जीएन बटन तो दबाया, पर तूने यूएन बटन कभी प्रेस ही नहीं किया। तो अब इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि पटरियों पर एक रास्ता सेट करने की रिक्वेस्ट तो भेजी गई, पर उसे कभी मंजूरी ही नहीं मिली। और दिल के मामले में प्यार का इजहार किया गया, इंटरेस्ट का सिग्नल भेजा गया, लेकिन जवाब में क्या मिला? सिर्फ खामोशी। उस सिग्नल को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। हमने तो धड़कनों का रीले तेरे नाम पर पिकअप किया था। सोचा था मोहब्बत के ब्लॉक सेक्शन में लाइन क्लियर मिलेगा। यहाँ रीले का मतलब है कि दिल की धड़कनें उस एक इंसान के लिए तेज हो गई थीं, और ब्लॉक सेक्शन की उम्मीद का मतलब था एक ऐसे एक्सक्लूसिव रिश्ते की चाहत, एक ऐसा सेफ स्पेस, एक निजी रास्ता जहाँ प्यार का ये सफर आगे बढ़ सके। पर तूने तो जज्बातों का पॉइंट ही कहीं और रिवर्स कर दिया। और ये लाइन, ये है कविता का टर्निंग पॉइंट। जैसे पटरी पर स्विच ने ट्रेन को किसी और ही मंजिल पर भेज दिया, ठीक वैसे ही दिल के मामले में उस इंसान की भावनाओं का रास्ता, उसके जज्बातों का ट्रैक किसी और की तरफ मुड़ गया था। और हमारा प्यार होम सिग्नल पर ही इंतजार करता रह गया। और ये आखिरी लाइन,
ये सब कुछ कह देती है ना, जैसे ट्रेन अपनी मंजिल अपने स्टेशन से बस जरा सा पहले हमेशा के लिए रोक दी गई हो। ठीक वैसे ही ये प्यार भी अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाया। सच्चे कनेक्शन से बस एक कदम पहले हमेशा हमेशा के लिए इंतजार करता रह गया। तो ये थी रेलवे की टेक्निकल भाषा में एक तरफा प्यार की एक दर्द भरी कहानी। ये हमें दिखाती है कि दिल टूटने का दर्द कितना यूनिवर्सल है और इसे बयां करने के लिए हम कितनी अनसोची जगहों से भी अल्फाज ढूंढ सकते हैं। आखिर में बात बस इतनी सी है, एक बिल्कुल सही सिग्नल भी किसी काम का नहीं अगर रास्ता पहले से ही किसी और के लिए तय हो चुका हो। और ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि प्यार की इस विशाल रेलवे प्रणाली में हम खुद क्या हैं? क्या हम वो ऑपरेटर हैं जो सिग्नल भेजते हैं, या हम खुद एक सिग्नल हैं, या फिर हम वो ट्रेन हैं जो बस एक साफ रास्ते का, एक ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रही है?